मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपनी नौकरी, प्रॉपर्टी या पैसों को लेकर किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगस्त महीने का यह प्रथम सप्ताह 3 अगस्त से 9 अगस्त तक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस हफ्ते चंद्रमा के अलावा ग्रहों के राजकुमार बुध देव एक ऐसा बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस और आपकी रुकी हुई तरक्की पर असर डालेगा। सप्ताह की शुरुआत में भले ही कुछ अचानक आए खर्चे आपकी नींद उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन जैसे जैसे इस हफ्ते के दिन आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में एक के बाद एक बंद दरवाजे अचानक से खुलने लगेंगे। गुरुदेव इस वक्त अस्त है और शनिदेव उल्टी चाल वक्री अवस्था पर संचार कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की बहुत ही तेज और दिलचस्प चाल आपके करियर और रिश्तों में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल खड़ा करेगी। आए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह महत्वपूर्ण सप्ताह मेष राशि वाले दोस्तों के जीवन के हर एक पहलू पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। मेष राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और भाग्य की। इस हफ्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 5 अगस्त की रात के लगभग 8 बजे आएगा, जब बुध देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके सुख, प्रॉपर्टी और माता के भाव में हो रहा है। इसका सीधा और व्यवहारिक अर्थ यह है कि अगर आप लंबे समय से अपना घर बदलने, नई प्रॉपर्टी खरीदने या कोई नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे थे, तो इस हफ्ते उस दिशा में आपके काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका बहुत प्रभावशाली रहेगा। आपके सीनियर्स आपके आइडियाज को ध्यान से सुनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि देवगुरु बृहस्पति अस्त भी चल रहे हैं, इसलिए किस्मत या भाग्य के भरोसे बैठकर किसी काम को टालने की गलती ना करें। इस हफ्ते आपकी मेहनत ही आपकी असली किस्मत लिखेगी। धन के मामले में यह सप्ताह आपको एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने बजट को बहुत ही टाइट रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद बुध के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जो दोस्त सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या अपनी वाणी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई बहुत बड़ी और फायदेमंद डील मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापिस मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपके राशि स्वामी मंगल बहुत ही उत्तम और मजबूत स्थिति में विराजमान है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी शारीरिक ऊर्जा इस पूरे हफ्ते बहुत शानदार रहने वाली है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत सोमवार और मंगलवार 3 और 4 अगस्त को आपकी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। इन शुरुआती 2 दिनों में आपके 12वें भाव बाधक स्थान में चंद्रमा और वक्री शनि का युति योग बन रहा है। ग्रहों का यह गठजोड़ आपके शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार कर सकता है। बेवजह की चिंता, ओवर थिंकिंग, किसी बात का अनजाना डर या फिर रात को नींद न आने की समस्या इन 2 दिनों में आपको दिमागी रूप से थका सकती है। इसलिए मेरी स्पष्ट सलाह की पूरे सप्ताह की तुलना में आपको इन शुरुआती 2 दिनों में खुद को मानसिक रूप से शांत रखना है और फालतू के तनाव से दूर रहना है। ओवर थिंकिंग से बचें। बुधवार से ही चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आएंगे। आपकी फिटनेस और मानसिक शांति पूरी तरह से वापस लौट आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस समय गोचर में कुछ खास शुभ नहीं चल रही है, बल्कि थोड़ी नाजुक बनी हुई है। इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। इसलिए पूरे सप्ताह मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि पति पत्नी आपस में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, वरना राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना होगा।
लेकिन घबराएं नहीं, इस पूरे हफ्ते में 5 और 6 अगस्त के दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपकी अपनी राशि मेष राशि में मौजूद रहेंगे और वहां से अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर डालेंगे। चंद्रमा की यह शुभ दृष्टि आपके दाम्पत्य सुखों में जबरदस्त वृद्धि करेगी। जो अनबन चल रही थी वह दूर होगी और पति पत्नी के बीच नजदीकी और प्यार बढ़ेगा। वहीं अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह लव बर्ड्स को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम प्यार भाव पर केतु का संचार पहले से नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब तो प्रेम, रोमांस और आकर्षण का मुख्य कारक ग्रह शुक्र भी नाजुक स्थिति में है, जो प्रेमियों के बीच बेवजह की गलतफहमी या वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए अपने प्रेमी की बातों का गलत मतलब निकालने से बचें और रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता रखें। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह समय पूरी तरह से सेल्फ स्टडी का है। गुरुदेव के अस्त होने से पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी भंग हो सकती है, इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके मन, आपके मूड और आपकी रोजमर्रा की घटनाओं को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। वह है चंद्रमा। आज देखते हैं 3 अगस्त से 9 अगस्त तक चंद्रमा का हर दिन का सफर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत 3 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और वक्री शनि के साथ युति बनाकर आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव पर गोचर करेंगे। मंगलवार 4 अगस्त की रात तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि सप्ताह के ये शुरुआती 2 दिन आपके लिए थोड़ी भागदौड़ और मानसिक तनाव वाले हो सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा होने से आपको नींद से जुड़ी समस्या या बेवजह की चिंता घेर सकती है। चंद्रमा के साथ वक्री शनि का युति योग और वह भी 12वें भाव बाधक स्थान पर अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। साथ ही चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके 6ठे भाव शत्रु स्थान पर पड़ रही है, इसलिए अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कोई वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ राजनीति कर सकता है, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं या विदेश जाने के लिए फाइल लगा रहे हैं, उनके लिए यह 2 दिन सकारात्मक बने हुए हैं। इन दिनों में किसी भी तरह के वाद विवाद या बहस से खुद को पूरी तरह दूर रखें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें, तो यह 2 दिन प्रसन्नता से व्यतीत हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही 4 अगस्त की रात के 9:53 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ेंगे तथा आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके जीवन की पूरी पिक्चर बदल जाएगी। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा आपके लगन पर रहेंगे। यह 2 दिन इस पूरे सप्ताह के सबसे बेहतरीन, ऊर्जावान और शानदार दिन साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में जो थकान या उलझन थी वो अचानक से छूमंतर हो जाएगी। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास, निडरता और लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। पिछले समय से शनि के कारणवश मन में महसूस और सुख शांति की कमी दूर होगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे, मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके 7वें भाव दाम्पत्य, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव पर पड़ रही है, इसलिए इन 2 दिनों में आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर हो जाएंगे। अगर कोई बिजनेस से संबंधित या पार्टनरशिप से संबंधित कोई डील पेंडिंग थी तो उसे 5 या 6 अगस्त को फाइनल करें, सफलता निश्चित है। व्यापारी दोस्तों के सुस्त पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। और याद रखिए, इसी बीच 5 अगस्त की रात को बुध देवी राशि बदल रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एकदम स्टीक हो जाएगी। आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके हक में जाएंगे। 5 अगस्त की रात के लगभग 8 बजे बुध राशि बदलकर चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बुध के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ गुरु और सूर्य के साथ युति योग बनेगा, जो पहले से वहां संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पर बुध आदित्य राज योग और उस पर गुरुदेव का प्रभाव अत्याधिक उत्तम रहेगा। उधर 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:52 पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात 7 और 8 अगस्त को उच्च का चंद्रमा आपके धन, परिवार और वाणी के भाव दूसरे भाव पर विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ये
2 दिन आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले और आर्थिक ग्राफ को आसमान पर ले जाने वाले दिन है। उच्च के चंद्रमा की वजह से आपके पास कहीं से अचानक धन आ सकता है। आपकी वाणी में इस दौरान एक गजब का सम्मोहन और मिठास होगी। आप अपनी मीठी बातों से अपने बॉस, क्लाइंट या किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मना लेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई छोटा पारिवारिक फंक्शन हो सकता है। चंद्रमा की अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर आपका कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह 2 दिन आपको आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत सुकून देंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। सप्ताह के अंत में 9 अगस्त रविवार के तड़के सुबह के 3:48 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मिथुन राशि में प्रवेश करके आपकी राशि के तीसरे भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, लेखन और संचार कार्यों के भाव में आ जाएंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, 9 अगस्त का दिन आपके लिए परफेक्ट वीकेंड साबित होने वाला है। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचार आपको बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान बना देगा। आप घर पर खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। परिवार वालों, दोस्तों या भाई बहनों के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव या मूवी देखने का शानदार प्लान बना सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप कोई नया रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और वह रिस्क आपको आगे चलकर फायदा भी देगा। चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य स्थान 9वें भाव पर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि इस वीकेंड पर आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें किस्मत आपका पूरा साथ देगी। बाहुबल के साथ भाग्य बल में वृद्धि होगी। अपनी किसी पुरानी हॉबी जैसे म्यूजिक, खेलना या कुकिंग पर समय बिताकर आप खुद को अगले हफ्ते के लिए पूरी तरह से रिचार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और मुद्दे की बात करने वाला राशिफल। कुल मिलाकर आपको सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में थोड़ा अलर्ट रहना है, लेकिन बुधवार के बाद यह पूरा हफ्ता आपकी तरक्की, धन और खुशियों के लिए पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को अच्छे से प्लान करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात वाला अंदाज पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें। अपने मेष राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी अपने हफ्ते की प्लानिंग कर सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हर हफ्ते का राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।